आज हम डायमेंशन और डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले यह जानिए कि डायमेंशन क्या है। जैसे मान लीजिए हम स्पीड का यूनिट लिख रहे हैं। यूनिट ऑफ स्पीड क्या लिखते हैं? मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं, किलोमीटर पर आवर भी लिख सकते हैं। इस तीनों में क्या कॉमन है? इस तीनों यूनिट में कॉमन क्या है? तीनों यूनिट में एक चीज कॉमन है। वह क्या है? लेंथ के यूनिट का पावर 1 है, टाइम के यूनिट का पावर -1 है। तीनों यूनिट में, तीनों यूनिट अलग अलग सिस्टम में है, लेकिन तीनों यूनिट में एक चीज कॉमन है। वह क्या है? लेंथ के यूनिट का पावर 1 है और टाइम के यूनिट का पावर -1 है। अगर हम लोग यूनिट ऑफ फोर्स लिखते हैं तो एसआई में लिखते हैं न्यूटन। यह न्यूटन किसके बराबर होता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सीजीएस में लिखते हैं डाइन। यह किसके बराबर होता है? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसमें भी देख लीजिए, ये दोनों यूनिट जो है अलग अलग सिस्टम में है, लेकिन दोनों यूनिट में मास का पावर 1 है, लेंथ का पावर 1 है, टाइम का पावर -2 है दोनों में। इसी पावर को हम लोग कहते हैं डायमेंशन। क्या कहते हैं? इसी पावर को हम लोग कहते हैं डायमेंशन। ठीक है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट प्राप्त करने के लिए फंडामेंटल यूनिट के जिस पावर को लिया जाता है, उसी पावर को हम लोग कहते हैं डायमेंशन ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। टू ऑब्टेन यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, द पावर्स of fundamental units which have to be raised are called dimension of given physical quantity। तो डिफिनीशन आप लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? To obtain unit of a physical quantity, unit of a physical quantity, the powers of fundamental unit which had to be raised are called dimension of that physical quantity। Dimension of that physical quantity। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यूनिट ऑफ स्पीड मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर। यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन,
किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डाइन ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, द डायमेंशन ऑफ स्पीड इज 1 in length and -1 in time. Similarly, dimension of force is 1 in mass, 1 in length and -2 in time। इस तरह से हम लोग डायमेंशन को समझते हैं। लिखते कैसे हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला के रूप में लिखते हैं। द फॉर्मूला which is used to represent dimension of a physical quantity is called dimensional formula। जिस फॉर्मूला के द्वारा किसी फिजिकल क्वांटिटी की, किसी भौतिक राशि के डायमेंशन को रिप्रेजेंट किया जाता है, उसी फॉर्मूला को हम लोग कहते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिनको लेना है। सेम चीज हिंदी में लिख दिए हैं, जिनको हिंदी में नोट करना है नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द फॉर्मूला which is used to represent dimension of a physical quantity is called dimensional formula। It's called dimensional formula। In the dimensional formula, the unit of mass, length and time, units of mass, length and time are represented by M, L and T respectively। क्या है? डायमेंशनल फॉर्मूला में मास के यूनिट को कैपिटल एम से, लेंथ के यूनिट को कैपिटल एल से और टाइम के यूनिट को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग आगे एग्जांपल में देखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट जिनको लेना है ले लीजिए। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज, कुछ भौतिक राशियों के
विमीय सूत्र, चलिए देखिए 1 नंबर एरिया, एरिया का यूनिट क्या था? मीटर स्क्वायर। एरिया का यूनिट क्या था? मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? अभी अभी बताए हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला में लेंथ के यूनिट को कैपिटल एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका मतलब है एल स्क्वायर हो गया। ठीक है, लेंथ के यूनिट को किस चीज से रिप्रेजेंट करना है? एल से। इसका मतलब है कि एल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो आप एल स्क्वायर भी लिख सकते हैं और m0 एल स्क्वायर t0 भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, यूनिट में हम बता चुके हैं। 2 नंबर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का यूनिट क्या बताए हैं? मीटर क्यूब भी बताए हैं, सेंटीमीटर क्यूब भी हो सकता है। एसआई सिस्टम में मीटर क्यूब होगा वॉल्यूम का यूनिट, और सीजीएस में सेंटीमीटर क्यूब होगा, जो हम बता चुके हैं पिछले क्लास में। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? डायमेंशनल फॉर्मूला होगा एल क्यूब। क्यों होगा? अभी अभी बताए, यूनिट ऑफ लेंथ को एल से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो आप एल क्यूब भी लिख सकते हैं या m0 एल क्यूब t0 भी लिख सकते हैं। पावर 0 होने का मतलब क्या है? पावर 0 होने का मतलब है कि 1 है। पावर 0 का मतलब क्या है? 1 है। तो या तो यह लिखिए या यह लिखिए, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। एरिया के बाद में वॉल्यूम, वॉल्यूम के बाद में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। दूरी तथा विस्थापन, ये हम बता चुके हैं कि ये दोनों लेंथ है। क्या है? दोनों लेंथ है। द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या है? द डिस्टेंस ट्रेवल इन डिफिनिट डायरेक्शन। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी दोनों लेंथ है, तो लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। इसलिए इस दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा एल। तो एल लिखिए या m0 एल t0 लिखिए। दोनों में कोई एक आप लिख सकते हैं। ठीक है। 4 नंबर स्पीड। ठीक है, स्पीड। स्पीड, स्पीड के लिए क्या फॉर्मूला हमने बताया आपको? स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। हिंदी जिनको लिखना है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो
डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला हिंदी जिनको लिखना है बीमीए सूत्र लिख सकते हैं। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर या सेंटीमीटर। मीटर या सेंटीमीटर क्या है? लेंथ का यूनिट है जिसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम का सेकंड हो, मिनट हो, आवर हो, टी से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया LT-1। उसी तरीके से चाल का यूनिट क्या था? मीटर पर सेकंड था, सेंटीमीटर पर सेकंड था, किलोमीटर पर आवर था। तो मीटर और सेंटीमीटर किलोमीटर के जगह पर एल हो गया, एस सेकंड और आवर के जगह पर टी हो गया। क्या हो गया? LT-1 हो गया। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्पीड के बाद में वेलोसिटी। स्पीड के बाद में वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या बताए? वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। हिंदी वालों के लिए विस्थापन बटा समय। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? डायमेंशनल फॉर्मूला यूनिट क्या बताए थे? डिस्प्लेसमेंट का मीटर होगा, टाइम का सेकंड होगा, मीटर पर सेकंड भी हो सकता है, सेंटीमीटर पर सेकंड भी हो सकता है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? वही होगा जो स्पीड का होगा, मीटर या सेंटीमीटर का एल, और टाइम का सेकंड हो, मिनट हो, आवर हो, टी। LT-1 सेम हो गया। डिस्प्लेसमेंट का एल हो गया, टाइम टी का T-1 हो गया। ठीक है, ऐसा करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं। एल हो गया डिस्प्लेसमेंट का, लेंथ है, टी हो गया टाइम का, LT-1। अब LT-1 मीटर पर सेकेंड को भी रिप्रेजेंट करता है और सेंटीमीटर पर सेकेंड को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसके बाद एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन यह क्या था? फॉर्मूला क्या बताए थे? फॉर्मूला जो बताए थे उसको याद रखना है। यूनिट में फॉर्मूला बता चुके हैं। क्या बताए हैं? एक्सीलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। जिस तरह यूनिट लिखते समय हम क्या बोले थे? जो यूनिट वेलोसिटी का होगा वही यूनिट चेंज इन वेलोसिटी का होगा। जो यूनिट वेलोसिटी का होगा वही यूनिट चेंज इन वेलोसिटी का होगा। उसी तरीके से जो डायमेंशनल फार्मूला वेलोसिटी का होगा वही डायमेंशनल फार्मूला चेंज इन वेलोसिटी का भी होगा। यानी चेंज इन वेलोसिटी का LT-1 हो गया, अब बाई टी हो गया। क्या होगा? LT-2 हो गया। ये उसी तरीके से हो गया जिस तरीके से यूनिट क्या लिखे थे? एक्सीलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखे थे। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी हो सकता है, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी हो सकता है। तो मीटर या सेंटीमीटर की यहाँ पर एल हो गया,
सेकेंड के जगह पर टी हो गया, यानी LT माइनस 2 हो गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। अब है फोर्स। फोर्स, फोर्स के लिए क्या फॉर्मूला लिखे थे? फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? खुद देख लीजिए। डायमेंशनल फॉर्मूला, मास का यूनिट होता है किलोग्राम। डायमेंशनल फॉर्मूला में मास के यूनिट को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करना है। एक्सेलरेशन का अभी अभी बताए हैं LT माइनस 2। तो दोनों को मिला करके क्या होगा? MLT माइनस 2 हो गया। ठीक है। यहां पर एक्सेलरेशन वाले को M0LT माइनस 2 भी लिख सकते थे, लेकिन यहां फोर्स में मास है, मास इंटू एक्सेलरेशन है, इसलिए MLT माइनस 2 हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वांटिटी वर्क। नेक्स्ट क्वांटिटी है वर्क। क्या पता है वर्क के बारे में? वर्क के लिए क्या फॉर्मूला था? वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। क्या होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डायमेंशनल फॉर्मूला अभी अभी फोर्स का लिखे हैं MLT माइनस 2, और डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा? L होगा, यानी कि ML2T माइनस 2। क्या लिखेंगे हम लोग? ML2T माइनस 2 लिखेंगे। ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद एनर्जी। एनर्जी, तो एनर्जी के डिफिनीशन में यूनिट लिखते समय हम बता चुके हैं कि एनर्जी इज मेजर्ड बाय द वर्क डन। एनर्जी का मेजरमेंट कैसे होता है? वर्क डन के द्वारा होता है, यानी कि, और ये भी बताए हैं कि जो वर्क का यूनिट है वही यूनिट जूल जो है एनर्जी का भी है। वर्क और एनर्जी दोनों का यूनिट जूल है। किसके बराबर होता है? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इसलिए जब हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? वही लिखेंगे जो वर्क का हुआ। जो वर्क का है वही डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा एनर्जी का। ठीक है। अब है पावर। पावर, पावर के लिए क्या फॉर्मूला बताया है? पावर इक्वल टू वर्क बाय टाइम। पावर इक्वल टू वर्क बाय टाइम। शक्ति बराबर कार्य बटा समय। तो जब डायमेंशनल फॉर्मूला लिखिएगा तो वर्क बाय टाइम कीजिएगा। वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? अभी अभी बताए हैं ML2T माइनस 2 बाई टाइम।
कितना होगा ml2t-3। ये हो गया पावर का डायमेंशन फार्मूला। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, पावर के बाद मोमेंटम, पावर के बाद में मोमेंटम, मोमेंटम इसके लिए क्या फॉर्मूला बताए थे? मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, संवेग बराबर ये बताए थे। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, मास का क्या होगा कैपिटल एम, वेलोसिटी का क्या होगा LT-1, यानी कि मोमेंटम का क्या होगा MLT-1, मोमेंटम का होगा MLT-1। ठीक है, और ठीक है, इसके बाद मोमेंटम के बाद डेंसिटी, डेंसिटी के लिए क्या फॉर्मूला बताए? डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो जब डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या लिखेंगे? मास के लिए कैपिटल एम, वॉल्यूम के लिए एल का पावर 3, मास के लिए कैपिटल एम, वॉल्यूम के लिए एल का पावर 3, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा ml-3। तो ml-3 भी लिख सकते हैं और ml-3t0 भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। आई बात समझ में? चलिए नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद डेंसिटी के बाद में प्रेशर, डेंसिटी के बाद में प्रेशर। तो प्रेशर के लिए क्या फॉर्मूला बताए? प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। क्या होगा? तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स का होगा MLT-2, एरिया का क्या होगा L²। जब ऊपर लिखेंगे हम लोग ML, ये L का पावर 2 नीचे है, ऊपर L का पावर 1 है, एक L कैंसिल हो जाएगा, नीचे एक L बचेगा, L ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, और T-2 हो गया। कहने का मतलब है
ये डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। इस क्लास में इतना ही। इसके बाद कुछ और क्वांटिटीज का डायमेंशन हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।